नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद हंस में स्वागत है। आप सबको मेरे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की 5 दिवसीय त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि दीपावली कब है। जाने 5 दिवसीय त्योहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें। दीपावली खुशियों का त्योहार है। 5 दिवसीय इस त्योहार की धूम पूरे देश में दिखाई देती है। आप भी जाने इस साल धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है। दीपावली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह दियों या रोशनी का पर्व है। दिवाली का त्योहार 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम की अपने राज्य अयोध्या में वापसी के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, यह त्योहार समृद्धि की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी से जुड़ा हुआ है। एक बार सभी लोग बोलिए, जय श्री राम, माता लक्ष्मी की जय, गणेश भगवान की जय। 5 दिवसीय है दिवाली पर्व। दीपावली का पर्व गोवर्धन पूजा से लेकर भाई दूज के दिन तक संपन्न होता है। यह 5 दिवसीय त्योहार है जिसमें धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार के साथ मनाया जाता है। दीपावली हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल का दीपावली कार्तिक महीने के 15वें दिन अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। इस साल गणेश लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 6:11 से रात 8:15 तक रहेगा। अमावस्या तिथि कब से कब तक है। इस साल अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से प्रारंभ होगी और 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगा। धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की डेट। इस साल धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। छोटी दीपावली 11 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसके ठीक अगले दिन दीपावली का पर्व 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। 13 नवंबर 2023 को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। 14 नवंबर 2023 को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। आइए जानते हैं अब कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के आने की पूर्व सूचना देता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतर के प्रकट होने के उपलक्ष्य में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतर की पूजा की जाती है। धार्मिक मानता है कि धनतेरस के दिन पूजा करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नई वस्तुएं, सोना, चांदी, कपड़े, वाहन, बर्तन आदि खरीदना काफी शुभ होता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन कौन सा चीज खरीदना बेहद शुभ होता है। धातु। दिवाली के दिन धातु खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोने चांदी के गहने खरीदे जाते हैं। स्टील, तांबे और पीतल के बर्तन खरीद कर भी उनकी पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन धातु की पूजा करने से घर में धन संपत्ति में बरकत होती है। वाहन या जमीन जायदाद। कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदते हैं तो उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। दिया। हिंदू धर्म में दीपावली और धनतेरस के दिन दिया जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन दिए खरीदने का खास महत्व है। मान्यता है कि प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक दीपक खरीदने से जीवन में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ होता है। लक्ष्मी माँ को सफाई के खास प्रेम है। गंदगी वाली जगहों से लक्ष्मी दूर भागती है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन सीख वाले झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि छोटी दीपावली क्यों मनाते हैं।
धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व अश्विन या कार्तिक के अधेड़ पखवाड़े के 14वें दिन होती है। छोटी का अर्थ है छोटा, नरक का अर्थ है नरक और चतुर्दशी का अर्थ है 14वां। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह खुशी का दिन कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर की हार से जुड़ा है, जिसे 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। छोटी दीपावली को काली चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी राज्य में नरकासुर नामक एक राक्षस रहता था। कहते कि उसने इंद्रदेव को पराजित करके देवी माता के कान की बाली छीन लिया था। इसके अलावा वह असुर देवी देवताओं और ऋषियों की बेटियों को अपहरण करके उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखा था। महिलाओं के प्रति नरकासुर के द्वेष भाव को देखकर सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें नरकासुर के वध का अवसर दिया जाए। कहा जाता है कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी महिला के हाथों में ही होगी। कथा में आगे वर्णन मिलता है कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर का वध करने के लिए आ गई, जिसके बाद सत्यभामा ने युद्ध में नरकासुर का वध करके सभी कन्याओं को छुड़वा लिया। जिसके बाद नरकासुर की माता ने घोषणा की कि उसके पुत्र के मृत्यु के दिन को मातम के तौर पर न मनाकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यही वजह है कि इस दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है और इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। अब बड़ी दीपावली के बारे में, क्यों मनाई जाती है बड़ी दीपावली? रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। उस दिन पूरी अयोध्या नगरी में दियों से सजी थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापसी पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। बड़ी दीपावली को लेकर एक कथा ये भी प्रचलित है कि पांडव की घर की वापसी। दीपावली को लेकर एक कथा यह भी है कि पांडव के घर लौटने को भी याद दिला दे कि पांडव को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे। इसी खुशी में पूरी नगरी जगमगा दिया गया था। तभी से दीपावली की शुरुआत हुई। माँ लक्ष्मी का अवतार। दीपावली से संबंधित एक कथा और भी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था और यह भी एक मुख्य कारण में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे अन्नकूट, अनाज का ढेर, पड़वा, गोवर्धन पूजा, बाली प्रतिपदा, बाली पदामी और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से होने वाली लगातार बारिश और बाढ़ से खेती और गाय चराने वाले को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसके बाद से गोवर्धन पूजा की जाने लगी। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। दरअसल ब्रिजवासी वर्षा कराने के लिए इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। एक बार माता यशोदा इंद्रदेव की पूजा के लिए प्रसाद बना रही थी। कान्हा के प्रसाद मांगने पर माता ने पूजा के बाद खाने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे पशु पक्षियों के लिए भोजन गोवर्धन पर्वत पर मिल जाता है। अधिक खड़ा पर्वत हम ब्रिजवासियों की हर मौसम में रक्षा करता है, तो पूजा इंद्रदेव की क्यों की जाती है? गोवर्धन पर्वत की भी होनी चाहिए। इंद्रदेव इस बात से रुष्ट हो गए और उन्होंने ब्रिज में बहुत तेज वर्षा कर दी। इस पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से ब्रिजवासियों की रक्षा करने को कहा और अपनी उंगली से पर्वत को उठा लिया। गोवर्धन पूजा की कहानी से बच्चों को दे ऐसी इस कथा के जरिए हम बच्चों को बता सकते हैं कि इंद्रदेव के घमंड को दूर करने के लिए ही भगवान कृष्ण ने लीला रची थी। भले ही वर्षा का जल मानव के लिए जरूरी है, लेकिन मात्र अपने बल पर घमंड करने और दूसरों को कम समझने पर भगवान उनका घमंड तोड़ देते हैं। इसलिए कभी किसी को कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी अपने कार्यों पर घमंड नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा की परंपरा। महिलाएं गोवर्धन पूजा में गाय को गोबर से चौकी बनाती है और चौक की आकृति में गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल, किताब आदि आकृति बनाई जाती है। इस सब की पूजा की जाती है। वहीं अन्नकूट प्रसाद बनाकर
भगवान को भोग लगाते हैं। इस पर्व में 56 तरह के पकवान बनते हैं, जिन्हें अन्नकूट भी कहा जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्नों का समूह। इसमें तरह तरह के पकवान, सब्जी, पूरी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। आइए अब आप सभी को भाई दूज के त्योहार के बारे में बताते हैं। भाई दूज का त्योहार रक्षाबंधन की तरह बड़ा महत्व रखता है। यह त्योहार भाई अपने बहनों के अनोखे रिश्ते को मजबूत करता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उनकी कलाई पर मौली बांधती है, फिर नारियल का गोला देती है। साथ ही बहन भाई के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि की कामना भी करती है। भाई भी अपनी बहन को हर बुराई से बचाने का वादा करते हैं। इस त्योहार को देश भर में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसे पश्चिम बंगाल में भाई फोटा, महाराष्ट्र भाऊ बीज, बिहार, झारखंड और में गोधन कुटाई और दक्षिण भारत में यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन अगर भाई यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें यमराज के प्रकोप से मुक्ति भी मिलती है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भाई यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था, जिसके बाद से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का त्योहार मनाने जाने लगा। आइए इस त्योहार के बारे में पूरा जानते हैं। भाई यम और बहन यमुना से संबंधित है रोचक किस्सा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यम यानी यमराज और उनकी बहन यमुना भगवान सूर्य और छाया के संतान थे। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। हालांकि यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय ही नहीं मिलता था। लंबे समय तक जब यम नहीं मिले तो बहन यमुना नाराज हो गई। एक दिन भाई यमराज अचानक अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंच गए। भाई को सामने देख यमुना बेहद खुश हो गई। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमुना ने भाई यम का खूब सत्कार किया। उनको विदा करते समय एक नारियल भेंट किया। जब यम ने पूछा नारियल क्यों, तो उन्होंने यमुना ने कहा कि यह नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यानी भैया दूज के दिन उनसे अवश्य मिलने आएंगे। यमराज ने बहन को आश्वासन दिया। माना जाता है कि तभी से भाई दूज के दिन भाई अपनी विवाहित बहन के घर टीका कराने जरूर जाते हैं और बहन अपने भाई को नारियल का गोला भेंट में देती है। तो अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो अगर नहीं हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।